हाय दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आप लोग के लिए क्लास 10th फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। इसमें ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो कृपया आप लोग पूरे क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड? लेंचो ने भगवान के लिए पत्र क्यों लिखा? हु रिसीव दिस लेटर एंड डिड ही डू? और उस पत्र को प्राप्त किसने किया और उसने क्या किया? इसका आंसर नीचे देख सकते हैं। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो क्या था? एक परिश्रमी किसान था। द हेल स्टार्म हैड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड द क्रॉप। और जो हेल स्टार्म थे वे पूरी तरह से लेंचो के जो फसल थे उसे बर्बाद कर दिए थे। लेंचो सोच रहा होता है, सोचता था दैट कि दे वुड हैव नो क्रॉप दैट ईयर। उस साल उसके पास कोई भी फसल बचा हुआ नहीं है, ठीक है, नहीं होगा। हिज फैमिली वुड स्ट्रेव, और उसका परिवार क्या रह जाएगा? उस साल भूखे रह जाएगा। स्टिल ही हैड वन होप द हेल्प फ्रॉम गॉड। स्टिल फिर भी ही हैड वन होप, उसके अंदर एक आशा थी, एक जागृति थी। द हेल्प फ्रॉम गॉड, वो क्या आशा थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की मदद, ठीक है। ही वॉज श्योर दैट, वह सुनिश्चित था कि, ही वॉज श्योर दैट, वह सुनिश्चित था कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूखे कोई नहीं मरता है, ठीक है। फिर लेंचो क्या सोचता है कि गॉड्स आइज सी एवरीथिंग, भगवान की जो आंखें होती है सब कुछ देखती है। ही वुड हेल्प हिम विदाउट फेल, और वो ये सोच रहा होता है कि भगवान उसकी मदद बिना किसी बाधा के करेंगे, ठीक है। ही वुड हेल्प हिम विदाउट फेल, यानी कि भगवान से कह रहा है कि भगवान उसकी मदद बिना असफल हुए, बिना किसी बाधा के अवश्य करेंगे। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो केप्ट थिंकिंग, पूरी रात लेंचो यही सब सोचता रहा। ऑफ गॉड्स हेल्प, भगवान की मदद के विषय में। ही वॉज एन ऑक्स बीइंग ए मैन, लेंचो क्या था? मनुष्य के रूप में एक बैल था। इसको बैल की संज्ञा दी जा रही है इसलिए कि वो बहुत ही कठिन परिश्रम किया करता था, इसलिए। नेवरदलेस ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी उसे पता था कि कैसे लिखा जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसे पता था, वो जानता था कि लिखा कैसे जाता है, लिखना जानता था। ही वांटेड टू टेल गॉड राइटिंग ए लेटर, ठीक है। ही वांटेड टू टेल गॉड राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र के माध्यम से भगवान को यह बताना चाहता था कि इफ़ ही डिड नॉट हेल्प, यदि भगवान उसकी मदद नहीं करते हैं तो हिज फैमिली वुड डिस्ट्रेव, तो उसका परिवार क्या रह जाएगा? भूखा रह जाएगा। वह पत्र के माध्यम से भगवान को बताना चाहता था कि हे भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो पूरे साल मेरा परिवार क्या रह जाएगा? भूखे रह जाएगा, ठीक है। सीइंग दैट लेटर एंड फेथ इन गॉड, भगवान के प्रति ये विश्वास को देख करके और उस पत्र को देख करके, द पोस्टमास्टर कलेक्टेड मनी, जब उसका पत्र पोस्ट ऑफिस पे पहुंच गया तो एक पोस्टमैन पोस्टमास्टर को ले जाकर के पत्र दिखाया, तो उस पत्र में लेंचो के प्रति भगवान का विश्वास, और उस पत्र को देख करके वहाँ का जो पोस्टमास्टर था, देखिए क्या करता है। द पोस्टमास्टर कलेक्टेड मनी, पैसे को एकत्रित करता है। एंड सेंट लेंचो द इन्वॉल्व कंटेनिंग मनी, और एक लिफाफे में उस पैसे को रख करके लेंचो को भेज देता है, ठीक है। एंड ए लेटर एज ए सिग्नेचर ऑफ गॉड, और यहाँ पे एज ए सिग्नेचर ऑफ गॉड है, उस पत्र के लिफाफे के ऊपर गॉड का एक सिग्नेचर कर देता है, ताकि लेंचो जब पाए तो उसको पता चले कि ये पत्र भगवान ने ही दिया है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डू यू लाइक द कैरेक्टर ऑफ द पोस्टमास्टर इन द स्टोरी ए लेटर टू गॉड? इसमें कह रहा है कि ये लेटर टू गॉड जो कहानी है, इसमें किस प्रकार से आप उस पोस्टमास्टर के कैरेक्टर को पसंद करते हैं, बताइए। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और उस पर कुछ रीजन बताइए।
अपने शब्दों में, अपने उत्तर में। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, व्हेन ए पोस्टमैन, दिस इज पोस्टमैन, ओके, पोस्टमैन लिखा है यहाँ पे MAN। व्हेन ए पोस्टमैन शोड ए लेटर एड्रेस टू गॉड, द पोस्टमास्टर ब्रोक आउट लाफिंग। देखिए क्या कर रहा है, जब पोस्टमास्टर, वो पोस्टमैन जो था, लेंचो के पत्र को बॉक्स से निकाल करके ले जा करके उस पोस्टमास्टर को दिखाया और उस पर एड्रेस क्या था? गॉड का। तो वो पोस्टमास्टर क्या करने लगा? ब्रोक आउट लाफिंग, वो हंसने लगा, ठहाका मार करके हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन फिर क्या होता है? तुरंत ही टर्न सीरियस, वो गंभीर रूप धारण कर लेता है। पत्र को पढ़ने के बाद से हंसता तो है, लेकिन गंभीर, फिर तुरंत सीरियस हो जाता है। उसके मन में कुछ विचार आता है कि इस पत्र को पढ़ने के बाद हमें हंसना नहीं चाहिए, जबकि इस पत्र का जवाब देना चाहिए। ठीक है, तो क्या करता है? ही सेड टू हिमसेल्फ, वो खुद से कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। पोस्टमास्टर जो था, पत्र पढ़ने के बाद से खुद से बोला, मन में जैसे बोलते हैं वैसे, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। ठीक है, वो सोचता है कि काश इस व्यक्ति के तरह, जो व्यक्ति इस पत्र को लिखा है, उसके तरह मेरे अंदर भी क्या होता है? फेथ, विश्वास होता है। आफ्टर सीइंग द लेटर, पत्र को देखने के बाद से, ही हेल्प द नीडी मैन ए लिटिल मोर देन हाफ। ठीक है, ही हेल्प द नीडी मैन, नीडी मैन का मतलब लेंचो है, यानी कि उसने लेंचो की मदद किया। ए लिटिल, थोड़ा, ए लिटिल मोर देन हाफ, जैसे जो 100 पीसेस का वो डिमांड किया था, तो 100 पीसेस तो दिया नहीं था, और 100 पीसेस से जैसे हाफ भी नहीं दिया था, हाफ से थोड़ा अत्यधिक, यानी कि 70 पीसेज आपको स्टोरी में मिल जाएगा पढ़ने को। कितना पीसेज दिया था? 70 पीसेस से उसका मदद किया था। वेयर इज द लेटर राइटर वांटेड 100 पीसेज, जबकि जहाँ तक की बात है कि जो वो लेटर राइटर यानी कि लेंचो जो था, वो वांटेड कितना चाहता था? 100 पीसेज, लेकिन द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंस द, यहाँ तक देखिए, वो 100 पीसेज का डिमांड किया था, लेकिन उसे 100 पीसेज तो नहीं मिल सका, और लगभग 70 पीसेज तक का ये जो पोस्टमास्टर था हेल्प किया था। फिर यहाँ से देखते हैं, द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट है ये, CONTENTMENT, ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड गुड डीड, बट लेंचो कॉल्ड द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस एज ए बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक है, इसमें कहीं फुल स्टॉप नहीं आया। द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड गुड डीड। अब यहाँ का जो पोस्टमास्टर, वह खुद को अनुभव करना चाहता था कि वो एक बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट लेंचो कॉल्ड द एम्प्लॉयज ऑफ ए पोस्ट ऑफिस एज ए बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक है, वो लेंचो जब पत्र पाया, उसे पैसा काउंट किया, काउंट करने में जब पैसे कम थे, तो वो क्या बोला वहाँ पे? बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक है, उसका तात्पर्य यह था कि ये कुटिल है सब, ये लुटेरों के झुंड है सब, GST काट ले रहे हैं सब, भगवान से हम जो पैसा मांग रहा है उसमें भी GST काट ले रहे हैं सब। 100 पीसेज डिमांड किए थे और ये कितने दिए हैं? 70 पीसेज। ऐसा कुछ था नहीं, लेंचो बस सोच रहा था ऐसा। ठीक है, फिर क्या हुआ? बिकॉज, क्योंकि, वो क्यों ऐसा सोचा? क्योंकि ही रिसीव्ड लेस मनी व्हाट ही आस्क्ड फॉर, जब वो जितना पैसा मांगा था उससे कम पैसा मिला था, इसीलिए वो ऐसा सोचना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया। अब एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होंगे आपके बोर्ड पेपर के लिए। इसका ये तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होगा। राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, इसमें क्या कर रहा है कि लेंचो के कैरेक्टर स्केच लिखिए। ठीक है, चरित्र चित्रण का वर्णन कीजिए। अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर दोस्तों बहुत ज़रूरी है आपको लर्न करना। बुक में भी पूरी स्टोरी आपको मिल सकती है लेंचो की। इसमें भी मैं ज़्यादा लंबा तो नहीं कोशिश किया हूँ कि थोड़े में ही ख़त्म हो जाए इसका आंसर। लेंचो आज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो क्या था पूछ रहा कैरेक्टर स्केच ना, तो बता रहा है कि लेंचो तो एक परिश्रमी किसान था। ही लिव्ड इन ए वैली, वह एक घाटी में रहा करता था। ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, कम ऊंचाई वाले पहाड़ी पे। एंड ही फेस्ड रूइन ड्यू टू स्नोफॉल,
उन दिनों उसे एक बहुत ही नुकसानदायक समय का सामना करना पड़ा, ठीक है, बर्बादी का सामना करना पड़ा ड्यू टू स्नोफॉल। किसके वजह से? स्नोफॉल के वजह से, ठीक है, रिजल्टिंग ए टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप्स। और उसका परिणाम क्या हुआ था? जो स्नोफॉल हुआ था उसका परिणाम क्या हुआ था कि उसका जितने भी फसल थे डैमेज हो गए थे, ठीक है, पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, खराब हो गए थे। फिर क्या था? ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत ही गरीब था। ही हैड टू सपोर्ट हिज फैमिली, उसे क्या करना पड़ा? उसे अपने फैमिली को सपोर्ट करना पड़ा, परंतु हिज क्रॉप्स वेयर रुइंड, ठीक है, उसे अपने फैमिली को पूरा सहयोग देना पड़ता था, सपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन क्या करे, वो जो स्नोफॉल था उसके वजह से इसके जितने भी फसल थे पूरे के पूरे बर्बाद हो चुके थे, ठीक है। स्टोरी आपको पता रहेगी ना, तो आंसर राइट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या था? लेंचो आज वेरी सिंपल, लेंचो आज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट। लेंचो बहुत ही साधारण और निर्दोष व्यक्ति था। निर्दोष कह सकते हैं कि मतलब वो बहुत ही, वो क्या होता है, सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति था। ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड। अब देखिए उसका फसल बर्बाद हुआ है तो कितना उच्च बुद्धि वाला है, उच्च मतलब व्यवहार वाला है कि उसके अंदर भगवान के प्रति विश्वास था। ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा टू गॉड, किसको लिखा? भगवान को, टू हेल्प हिम सेंडिंग ए 100 पीसेज। और उस पत्र में क्या था कि उसकी मदद के लिए भगवान क्या करे? 100 पीसेज सेंड करे, भेजे उसको, ठीक है, ऐसा विश्वास था उसके अंदर। फिर देखिए क्या आ रहा है, द स्टोरी डिस्क्लोजेज दैट लेंचो आज वेरी सिंपल। अब ये कहानी जो होती है अंत तक यही चलती है, अंत में जाकर के इसी रूप से बंद होती है कि लेंचो क्या था? सिंपल था एंड इनोसेंट था, ठीक है, एंड ऑनेस्ट, ईमानदार था, एंड हार्ड वर्किंग, परिश्रमी था, ठीक है, मैन। हिज फेथ इन गॉड वाज यूनिक, और उसका भगवान के प्रति जो विश्वास था ना, क्या था? यूनिक था, यानी कि अद्भुत था। जैसे लोगों के अंदर इतना भी अत्यधिक विश्वास नहीं होता है जितना लेंचो के अंदर विश्वास था, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों एवं विद्यार्थियों, इस शब्दों के साथ हम लोग का ये जो ए लेटर टू गॉड लॉन्ग आंसर था, 3 क्वेश्चन इसमें आपको मिला। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसको आप राइट करिए और लर्न करिए।